ओके सर। यस सर। सर थैंक यू। हाँ, दिख रहा है स्क्रीन अभी सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम यस सर। कल का जो प्रॉब्लम था हमारा उसके और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास? हमें क्या करना है? एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है? हमें ओड नंबर जितने भी है उन सारे का क्या करना है? हमें एडिशन करना है। और कहाँ तक हमें ओड नंबर फाइंड आउट करना है? कि एन नंबर। एन क्या है? हमारे पास वेरिएबल है। एल्गोरिदम के इनपुट में जो भी नंबर देंगे, जो एग्जीक्यूट करने वाला पर्सन है, उस हिसाब से आपका एल्गोरिदम रन होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम एल्गोरिदम डेवलप करते हैं तो उसमें इनपुट कितने रहेंगे? इनपुट कितने रहेंगे? 0 1 2 3 कितने इनपुट रहेंगे? 1 सर इनपुट शायद रहेगा। 0 ठीक है, 1 0 1 इनपुट रहेगा। क्या रहेगा? वो जो 1 नंबर है एन वो रहेगा। कि हमें कितने नंबर तक के ओड नंबर चाहिए, वो नंबर रहेगा। ठीक है, आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? कितने आउटपुट मिलेंगे यहाँ पर? एक एक ही आउटपुट और more मिलेगा। than one. ठीक है, आउटपुट में क्या मिलेगा? सम मिलेगा ऑफ ऑल ओड नंबर्स टू एन। ठीक है, आउटपुट में क्या मिलेगा? आपको सम मिलेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? यस यस और सर। नो? यस सर। यस सर। यस हाँ सर समझ आ रहा है। स्टेप 1 में क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे एल्गोरिदम। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे? हम स्टेप 2 में क्या करेंगे? रीड करेंगे। कंप्यूट सर रीड करेंगे। वेरिएबल है रीड इसमें। करेंगे। रीड रीड एन वैल्यू ऑफ सर एन। तुम्हारा आवाज एन कब को हम क्या करेंगे? करें। आवाज अभी आ रहा है? ठीक से आवाज कब है सर? आ रहा जवाब है? दो। यस सर। यस सर, હવે બરાબર આવે છે. હવે બરાબર છે. यस सर। अभी आ रहा है? यस ओके, सर. हाँ चलो। सर हाँ. हाँ सर हाँ सर ओके ओके। सेकंड स्टेप में हम वैल्यू रीड करेंगे। किसकी वैल्यू रीड करेंगे? एन की। हम एन की वैल्यू में क्या होगा? सपोज आपने 15 डाला, 15 डाला, तो आपको कहाँ तक के ओड नंबर का एडिशन करना है? 15 तक के। ठीक है, अगर 50 डाला तो आपको 50 तक के जितने भी ओड नंबर है उन सबका क्या करना है? एडिशन करना है। ठीक है, ये हमारा टास्क है। तो हमने नंबर रीड कर लिया कि हमें कहाँ तक हमारा एल्गोरिदम चलाना, वो हमें पता चल गया, और उसकी वैल्यू कहाँ पर है? एन के अंदर। अभी क्या करना है हमें? स्टार्टिंग तो ऑलवेज हमारा कहाँ से होगा? 1 से होगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें? कितने वेरिएबल यहाँ पर हमें यूज करने चाहिए कि जिससे हमारा एल्गोरिदम है वो स्मूथली कंप्लीट हो सके? एक तो हमें क्या चाहिए? सम चाहिए, कि जिसमें हम हर बारी क्या करवाएंगे? जो भी एडिशन की वैल्यू होगी उसको क्या करवाएंगे? स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल को लिखने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अभी हम अगले एल्गोरिदम में क्या किया था? इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, यस इनिशियलाइज क्या करेंगे? सम को इनिशियलाइज करेंगे, और इनिशियलाइज की वैल्यू क्या होगी? सम की 1 2 3 0। कौन सी वैल्यू रखूं मैं? 1 1 1 सर। 1 रखो। हाँ सर। ओके, यस सर। फिर काउंट के लिए कौन सी वैल्यू रखूं मैं? काउंट किसके लिए यूज करेंगे हम? कि जो भी नंबर है उसको 1 बाय 1 हम ऐड करने के लिए काउंट की यूज करेंगे। काउंट की वैल्यू क्या रखूं मैं? 2 2 रखूं। ओके, यस सर।
फिर अभी क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करना है हमें, स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, पहले नंबर की और की वैल्यू लेनी है। इंक्रीमेंट करेंगे वो काउंट की वैल्यू। काउंट की वैल्यू काउंट की इंक्रीमेंट पहले करेंगे कि एडिशन करेंगे हम, कंप्यूट एडिशन एडिशन पहले एडिशन एडिशन करेंगे, ठीक है। एडिशन ओके, तो फिर कंप्यूट में करेंगे लिखता बाद हूँ, में। कंप्यूट के बाद क्या करेंगे हम, सम के अंदर कंप्यूट वैल्यू सम स्टोर करवाएंगे, कौन सी वैल्यू स्टोर करवाएंगे, अभी मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, सम सम प्लस काउंट सम प्लस प्लस काउंट, ठीक है, ऐसे ना। यस सर। यस सर। ओके, यस अभी स्टेप 5 में क्या लिखेंगे हम, काउंट को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट 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 कैसे करेंगे, 1 से 2 से 3 से कितने से इंक्रीमेंट करेंगे हम, 2 से करेंगे, ओके 2 से, तो क्या होगा उसका सिंटेक्स क्या होगा, काउंट के अंदर जो हमारे काउंट की वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे, 2 का एडिशन करेंगे। अभी क्या करेंगे, स्टेप 6 में क्या करेंगे हम, स्टेप 6 में क्या फिर करेंगे से हम, स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 गो टू फिर स्टेप से 3 स्टेप आई 3 में थिंक। जाना है, वो कैसे पता चलेगा, एन नंबर से छोटा होगा तो हाँ तो हम क्या करेंगे, डिसीजन का यूज करेंगे, कंडीशन चेक करवाएंगे, ठीक है। डिसीजन लेने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे हम, इफ इफ वाला यूज करेंगे, ठीक है। और कंडीशन क्या चेक करवाएंगे, काउंट की वैल्यू क्या होगी, लेस देन एन से छोटी होगी। एन, ठीक है। अगर 15 होगा तो 15 काउंट करना है आपको ओड में, मैं एन की वैल्यू 15 दूंगा तो 15 काउंट होगा, नो क्यों नहीं नो होगा, सर होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, या फिर यहाँ पर n+1 लिखो, या क्या करो यहाँ पर इक्वल टू का साइन कर दो, ठीक है, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, n+1 करोगे तो भी चलेगा, या अदरवाइज क्या करना आपको, इक्वल टू, यानी कि n की वैल्यू 15 होगी तो काउंट 15 होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, यस सर। यस अगर कंडीशन सही है तो क्या करना है हमें, कंडीशन सही है तो क्या करना है स्टेप हमें, आगे जाना है। स्टेप 7 पे कहाँ पे जाना है, गो टू, स्टेप 7 कौन से स्टेप पे, स्टेप 7 7 पे जाना है। गो टू 7 पे जाना है, तो 4 यस सर। स्टेप 7, ओके। फिर एल्स में क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, सर इसमें स्टेप 3 आएगा। 3 आएगा, 7 तो जाएगा नहीं। हाँ, और बाद में एल्स गो टू स्टेप 7 आएगा। ओके। स्टेप 7 अभी यहाँ पर आएगा क्या लिखूं मैं, स्टेप 3 लिखूं, ना ऐसे, सर, स्टेप 7 की जगह स्टेप 3 लिखना है। हाँ, या स्टेप 3 आया सर। 7 की जगह 3 लिख दिया, ठीक है। अभी ठीक है कि नहीं है, यस सर। ओके। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना है, कहाँ पर जाना है आपको, कंडीशन फॉल्स है तो उसका मतलब, हाँ 7, उसका मतलब क्या हुआ, आपका जो भी जितने भी नंबर थे वहां तक क्या हो गया, एडिशन हो गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टेप 7 में क्या लिखोगे आप,
स्टेप D. 7 में क्या करोगे? Sum. सम को Print क्या sum. करोगे? प्रिंट करोगे। ठीक है, Print. स्टेप 7 में क्या करोगे? सम को प्रिंट करोगे। और स्टेप 8 होगा कि आपका स्टॉप Stop. होगा algorithm। ठीक है, सही है। आपको लगता हो आपका एल्गोरिदम सही है, लेकिन सही है कि नहीं है वो पता कैसे चलेगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? कल जो हमने किया था टेबल, उसी तरीके से हम टेबल का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये टेबल का हम यूज करते हैं। अभी हम वैल्यू n की क्या ले रहे हैं? अप टू 10 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ n क्या ले रहे हैं हम? इक्वल टू 10। ठीक है, और सम की वैल्यू आपने क्या बोली? 1 बोली, और काउंट की वैल्यू आपने क्या बोली? 2 बोला। ठीक है, इस तरीके से आपने एल्गोरिदम लिखवाया है। तो अभी हम देखते हैं कि आपने जो एल्गोरिदम बनवाया है मेरे से वो सही है कि गलत है। Sir? स्क्रीन दिख रहा है ना सबको ठीक से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एल्गोरिदम मुझसे लिखवाया है। ठीक है, तो की वैल्यू हमने क्या आवाज कट एज्यूम हो कर ली है कि हम क्या हो रहा है? सर आवाज ठीक से नहीं कट हो आवाज रहा है कट। आवाज। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। हाँ सर। अभी Yes, ठीक sir. है, ओके। n की वैल्यू यहाँ हमने कौन सी ली है? और 10 लिया हुआ है। ठीक है, तो 10 तक के जितने भी ओड नंबर है उसका क्या करना है? आपको एडिशन करना है, बाकी सबको क्या करना है? छोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो हम वैसे ही क्या निकाल लेते हैं? आंसर निकाल लेते हैं कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो 10 तक के एन नंबर कौन से हो गए? 1। उसके बाद क्या आएगा? 2 ओड नंबर कौन सा होगा 1 के बाद? 3 3, फिर 5, फिर 7, 7. फिर 9। 9. आंसर क्या होगा सबका? 25 होगा। Yes. ठीक है, 9 + 1 10, 7 + 3 10, 10 + 10 20, और पीछे बचा 5, तो 25। ठीक है, तो हमें सम की वैल्यू ये एल्गोरिदम के हिसाब से कितनी मिलनी चाहिए? 25 मिलनी चाहिए, जो हमारा करेक्ट आंसर है वही। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने जो एल्गोरिदम बनवाया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इनिशियली हमने n की वैल्यू क्या ले ली है? 10 ले ली है। सम की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है। और काउंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए हमारे कंप्लीट। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यस ओके, यस सर। तो स्टेप 4 में आपने बोला कि आपको क्या लिखना है? सम की वैल्यू स्टोर करवानी है, जो सम की वैल्यू है प्लस काउंट की वैल्यू है। तो सम की वैल्यू क्या है अभी? 1 है, और काउंट की वैल्यू क्या है अभी? 2 है। तो नई सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + 2 = 3। सही है ना? ओके, Yes, sir. हाँ सर। यस सर। अब ये फोर्थ स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया। तो फिर से क्या करना है आपको? इंक्रीमेंट करना है। किसको इंक्रीमेंट करना है? काउंट को 2 से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो अभी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑलरेडी उसकी वैल्यू क्या है? 2 वैल्यू है, और 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो 5. जाएगा। 4 होगा ना? Yes, sir. आपने 2 लिखवाया है, तो क्या होगा? 2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, फिर चेक करेंगे कंडीशन क्या है? काउंट लेस देन इक्वल टू n। तो काउंट की वैल्यू क्या है? 4, और n की वैल्यू क्या है? 10। तो कंडीशन ट्रू होगा? यस और नो? Yes, sir. यस सर। कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगा तो कहाँ जाना है आपको? कौन से स्टेप पे जाना है? स्टेप 3 पे, सेकंड। आपके हिसाब से। ठीक है,
तो स्टेप 3 पे जाओगे तो क्या होगा, फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज करोगे तो क्या होगा, सम के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और काउंट के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, फिर से 2 आ जाएगी। तो आपको स्टेप 3 पे जाना है, सही है कि गलत है? गलत है। स्टेप तो 4 पे कहाँ पे जाना जाना गलत है। होगा आपको, 4 पे। कौन से स्टेप पे जाना है, स्टेप 4 पे जाना है, ठीक है। 3 पे नहीं जाना है, क्योंकि 3 पे फिर से आपका सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आपको हर बार जितने भी इटरेशन आप परफॉर्म करोगे तो हर बार यही वैल्यू मिलेगा, 3 और 4। समझ में आया सबको? तो पहली गलती Yes, आपकी कहाँ थी, यहाँ पर, कि आपको कहाँ जाना है, स्टेप 4 पे जाना है, ठीक है, ना कि स्टेप 3 पे। समझ में आया सबको? ओके सर। Yes, sir. yes. और किसी को कोई गलती मिल रही है अभी? यस नहीं। और नो? नो सर। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं पूरा प्रोग्राम, आगे बढ़ के देखते हैं, ठीक है। अभी स्टेप 4 पे हम जाएंगे, तो स्टेप 4 पे हमें क्या करना है, सम के अंदर किसको ऐड करना है, काउंट को ऐड करना है, ठीक है। सम के अंदर किसको ऐड करना है, काउंट को। तो सम की वैल्यू क्या है, अभी हमारे पास 3 है, और काउंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 4 है, ठीक है। 4 3 + 4 करेंगे तो नई सम की वैल्यू क्या होगी, 7 7 होगी, ठीक है। ओके, तो स्टेप 4 हमारा हो गया। फिर स्टेप 5 पे जाएंगे, तो स्टेप 5 में क्या करना है, हमें काउंट को 2 से इंक्रीमेंट करना है। तो काउंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 6 6 6 होंगे, 6 आएंगे। ठीक है। तो 6 के बाद हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करना है, 6 लेस देन और इक्वल टू 10। तो कंडीशन हमारा ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा, जाएंगे हम फिर से स्टेप 4 पे जाएंगे। तो स्टेप 4 में क्या लिखा हुआ है, सम इक्वल टू सम प्लस काउंट। तो नई सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7, और काउंट की वैल्यू क्या है, 6। दोनों का 6 एडिशन करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें आंसर, 13 7 + 6 कितना आएगा, 13 13 1 3 7 13 + मिलेगा। 6 आंसर क्या होगा, 13, 3 13, ठीक है। ऐसा। हाँ, 13 हो गया। तो स्टेप 4 हो गया हमारा। फिर स्टेप 5 में जाएंगे, तो स्टेप 5 में क्या करना है, फिर से हमें काउंट इज इक्वल टू काउंट +2, यानी कि काउंट को 2 से इंक्रीमेंट करना है। तो काउंट की ऑलरेडी वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 है, करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 8 होगा तो क्या होगा हमारा कंडीशन, 8 तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगा तो हम फिर से कहाँ जाएंगे, स्टेप 4 में जाएंगे। तो स्टेप 4 में क्या बोला गया है हमें, कि हमें क्या करना है, सम की जो लेटेस्ट वैल्यू है उसमें काउंट की जो लेटेस्ट वैल्यू है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, 13 है, और काउंट क्या है, 8। दोनों का एडिशन क्या आंसर क्या आएगा, 21 आ रहा है। 21 आएगा, ठीक है। अगर 21 को हमें कहाँ स्टोर करना है, बाद में सम के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, काउंट को क्या करेंगे, 2 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो काउंट की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, यहाँ 10 हो जाएगी, 10 ओके, 10 हो जाएगी। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है फिर से कंडीशन की, 10 लेस देन और इक्वल टू 10। तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, ओके। कंडीशन ट्रू होगा तो हमें कहाँ जाना है, फिर से स्टेप 4 में जाना है। स्टेप 4 में क्या करना है हमें, फिर से क्या काउंट को एडिशन करना है दोनों का। डाउट है किसी को यहाँ पे, नो सर। ओके No, ओके। sir. तो स्टेप 4 में जाएंगे तो क्या होगा, स्टेप 4 में जो सम की लेटेस्ट वैल्यू है उसमें एडिशन किसका करना है, काउंट की लेटेस्ट वैल्यू का। तो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 21, और काउंट क्या है हमारे पास, 10। तो दोनों का आंसर का 31। फिर बाद में क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 10+, ओके। आवाज सर बहुत फिर क्या करना है, हमें कंडीशन चेक करना है।
हेलो, false. आ रहा है अभी? नहीं सर Yes, अभी भी sir. कटता है सर। सर वच्चे वच्चे कपाई છે એક મિનિટ, બધા લોકોને અવાજ નથી આવતો બરાબર? હવે આવી રહ્યો. નો हाँ जी, વચ્ચે જ ખાલી કપાઈ છે हाँ स्टेप 6 में क्या करेंगे? अभी हम चेक करेंगे काउंट लेस देन इक्वल टू n, यानी कि काउंट की वैल्यू क्या है 12 और n क्या है हमारा 10, तो क्या होगा? कंडीशन फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो इसके बाद हमें क्या करना है? सम को प्रिंट करवाना है। तो सम की वैल्यू क्या होगी? 31। तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 31। लेकिन आंसर आपको क्या मिलना चाहिए? 25 मिलना चाहिए ना। हाँ, तो आपका एल्गोरिदम गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी क्या करना है हमें? तो यहाँ पर गलती हमने कहाँ पर की वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? जो आपको नेक्स्ट एल्गोरिदम जब आप बनाओगे तो उसमें गलती ये वाली नहीं होनी चाहिए दोबारा, ठीक है? सम को आपने पहले क्या किया? यहाँ पर सम को क्या किया? 1 से इनिशियलाइज किया। सम को आपको कहाँ से इनिशियलाइज करना है? 0 से इनिशियलाइज करना है ऑलवेज, ठीक है? तभी आपको एक्चुअल जो एडिशन है उसका आंसर मिलेगा, क्योंकि सम में कोई भी वैल्यू होनी नहीं चाहिए हमारे पास। उसके बाद ही हम क्या करेंगे? जो भी एडिशन होता जाएगा उसको हम स्टोर करवाएंगे। अगर ऑलरेडी उसके अंदर कोई वैल्यू है तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सम की जो पुरानी वैल्यू है उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको कहाँ से एडिशन स्टार्ट करना होगा किसी का? तो आपको कहाँ से करना है? ऑलवेज 0 से करना है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. और काउंट आपको ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से करना है, 2 से नहीं करना है, ठीक है? अगर आपको 2 से करना है तो 2 से कब कर सकते हो आप? कि आपका जो भी हो, आपको क्या फाइंड करना हो? इवन नंबर फाइंड करना हो तो आप काउंट 2 से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओड नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम काउंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, तो अब हम क्या करते हैं? इस एल्गोरिदम जो हमने करेक्शन किया है उसको फिर से ट्रेस आउट करते हैं कि हमारा आंसर सही मिल रहा है कि नहीं, ठीक है? तो ये सारी वैल्यू में डिलीट करता हूँ। तो फिर से हम तो क्या होगा? स्टेप 1 में हमारा स्टार्ट होगा। स्टेप 2 में क्या होगा कि वैल्यू ऑफ n हम रीड करेंगे। तो n की वैल्यू हमने क्या ले ली है? अभी 10 ले ली है, ठीक है? तो यहाँ पर सम को क्या कर देता हूँ मैं? 0 और काउंट को क्या करूंगा? 1, ठीक है? तो थर्ड स्टेप भी हो गया। सम की वैल्यू क्या हमने इनिशियलाइज कर दी? 0 और काउंट की वैल्यू 1 कर दी। फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको? तो उसके अंदर किसको आपको स्टोर करना है? एडिशन करके काउंट का। सम और काउंट का एडिशन करने के बाद जो भी नई वैल्यू मिलती है उसको आपको कहाँ पे स्टोर करना है? फिर से सम के अंदर करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सम की वैल्यू क्या है? 0 है और काउंट की 1 है। तो 0 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एडिशन का आंसर 1 मिलेगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमें इंक्रीमेंट करना है। किसको इंक्रीमेंट करना है? काउंट को करना है। तो किससे इंक्रीमेंट करना है? 2 से इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हम क्या चाहिए? सारे ओड नंबर ही चाहिए। तो इसमें एक जो इवन नंबर आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है? तो काउंट हमारे उसमें ऐड कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा जो ओड नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वो मिल जाएगा और हमें वही चाहिए, ठीक है? तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 फिर कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन और इक्वल टू n, तो कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है? तो कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करेंगे? हम फिर से नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास? कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? फिर से हम स्टेप 4 में जाएंगे, ठीक है? तो स्टेप 4 में हमें फिर से क्या करना है? सम की जो वैल्यू है
उसमें किसकी वैल्यू ऐड करनी है, काउंट की। सम की वैल्यू अभी कौन सी है, लेटेस्ट वाली 1, और काउंट की क्या है 3। और बाद में दोनों का जो एडिशन होगा उसको फिर से कहाँ स्टोर करना, हमें सम के अंदर। तो 1 + 3, तो नया सम क्या होगा हमारे पास, 4। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, काउंट को 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, तो काउंट की नई वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 3 + 2, तो क्या होगा 3 + 2 5, जो कि हमारा नया क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते जाओ, पहले 1 था तो जो हमारा फर्स्ट ओड नंबर था, फिर काउंट की वैल्यू क्या हुई 3, जो हमारा दूसरा ओड नंबर था, फिर काउंट की वैल्यू क्या हुई 5, जो हमारा तीसरा ओड नंबर है। ठीक है, यहाँ तक। अब कंडीशन चेक करेंगे, 3 < 10, तो कंडीशन क्या होगा आपका, ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो कहाँ पर जाओगे, ठीक है, क्या करोगे आप, सम और काउंट का एडिशन करके उन दोनों जो भी मिल रही है वो हम कहाँ स्टोर करवाएंगे, फिर से सम के अंदर। तो 4 + 5 तो क्या होगा आंसर, 9 होगा। ओके, तो नई सम की वैल्यू अभी तीसरे सम की वैल्यू क्या होगी 9। फिर सर आवाज कट रही है आप, सबको ऐसा हो रहा है, आवाज कट रहा है, सर सबको यस सर, बीच में हो जाता है। यस सर, यस सर। यस अभी आ रहा है ठीक से। थोड़ा ऐसे नहीं, जब आप थोड़ा थोड़ा समझाने जाते हो ना हो जाता है ऐसा। बहुत कट जाता है सर फिर पता नहीं ठीक चलता है, आप क्या प्रोनाउंसिएशन करते हो ठीक से। बहुत तो समझ नहीं आते हैं आप बोलते हो कभी। 1 मिनट में दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ, ठीक है, आप कहीं पर जाइएगा मत। ओके सर। ओके सर। ओके सर। हेलो, अभी आ रहा है आवाज, हाँ सर। हाँ सर अब आ रहा है। ओके ओके यस सर आ रहा है। ओके ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर आगे। तो अभी इटरेशन में हमने क्या किया, स्टेप 4 में सम प्लस काउंट दोनों का एडिशन करके जो भी आंसर आया उसको फिर से हमने कहाँ स्टोर करवाया, सम के अंदर, जो वैल्यू कौन सी थी 9। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, काउंट को हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है 2 से। तो काउंट की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 5 है, उसको 2 से इंक्रीमेंट करेंगे तो नई काउंट की वैल्यू क्या होगी, 5 + 2 क्या होगा 7, जो कि हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है। ठीक है, ऐड करने के लिए। और कंडीशन चेक करवाएंगे हम यहाँ पर, काउंट की वैल्यू क्या है 7 < 10, तो कंडीशन क्या होगा आपका, ट्रू होगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करोगे आप, स्टेप 4 पे जाओगे। तो स्टेप 4 में फिर से आपको क्या करना है, सम और काउंट का एडिशन करके जो भी आंसर मिलता है उसको फिर से कहाँ स्टोर करना आपको, 16 16। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, काउंट को 2 से इंक्रीमेंट करना है। तो काउंट की वैल्यू अभी क्या है 7 है, तो 2 से इंक्रीमेंट करोगे तो क्या होगा 9 होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है जिसको हमें ऐड करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, 9 < 10, कंडीशन क्या होगा हमारा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू होगा। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होगा तो क्या जाएंगे हम, फिर से कहाँ जाएंगे, स्टेप 4 में जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 4 में फिर से हमें क्या करना है,
सम की जो भी वैल्यू है उसके अंदर काउंट की जो भी वैल्यू है उसको ऐड करना है, बाद में जो भी आंसर मिलता है उसको कहाँ पे स्टोर करना, हमें फिर से सम के अंदर स्टोर करना है। तो सम की वैल्यू क्या है, अभी 16 है, प्लस काउंट की वैल्यू 9, तो 16 प्लस 9 तो क्या आंसर होगा, 25 25 होगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें कि काउंट को 2 से इंक्रीमेंट करना है, तो काउंट की वैल्यू 9 प्लस 2 क्या होगी, 11 होगी। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना, हमें कंडीशन चेक करना है, 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, फॉल्स होगा। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या करना है, हमें स्टेप 7 पे जाना है, और स्टेप 7 पे क्या है हमारे पास, सिंपल क्या करना है, हमें जो भी वैल्यू उसको प्रिंट करना है। तो आंसर क्या प्रिंट होगा आपका 25। 25 ठीक है, तो ये आंसर सही है कि नहीं है अभी, सर सही है। सही है, ये सही। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके एल्गोरिदम का आंसर सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो आपको चेक करना है, उसके बाद ही बोलना है कि आपका एल्गोरिदम सही है। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। और हेलो ठीक है, अब ठीक इसी तरह हम आप और एल्गोरिदम से फ्लो चार्ट को तो आप डेवलप कर सकते हो ना, वो मैं अभी यहाँ पर सर नहीं दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, वो आप अपने खुद से करना, फिर भी किसी को नहीं पता चल रहा है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। ठीक है, कि हेलो एल्गोरिदम से सर, फ्लो चार्ट को कैसे बनाना है आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए, डाउट है किसी को तो बोलो आप इसमें। यस सर, यस सर। हाँ बोलो बोलो। સર આપણે સ્ટેપ 5 માં ઇન્ક્રીમેન્ટ કરીએ છીએ બરાબર, हाँ એમાં કાઉન્ટ બાય 2 છે, એમાં 1 ના આવે કારણ કે ઓડ છે એટલે નંબર। ઓકે, હું તમને સમજાવું અહીંયા, બરાબર છે, ધ્યાન આપજો સ્ક્રીન પર। ઇનિશિયલી આપણી પાસે કાઉન્ટની વેલ્યુ શું છે, ઇનિશિયલી કાઉન્ટ કાઉન્ટની 1 વેલ્યુ 1 1 1 છે, બરાબર છે। હવે 1 ની અંદર તું આપણે બીજો 1 એડ કરીએ, બરાબર, તો કાઉન્ટ શું થશે, 2 થશે, 2। બરાબર છે। અચ્છા, ઓકે ઓકે અને ઓકે। આપણે શું કરીએ છીએ, કાઉન્ટ ને કોની અંદર એડ કરીએ છીએ, સમ ની અંદર, નેક્સ્ટ ઇટરેશન ની અંદર, બરાબર છે, ખ્યાલ પડે છે? જી Yes, જી sir. ઓકે। तो जो આપણે काउंट ने यहाँ 1 થી इंक्रीमेंट करावશું, बराबर, अगर हम क्या करेंगे, काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कराएंगे तो सेकंड इटरेशन में क्या होगा, आपका काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये सारा डिलीट करके मैं दिखाता हूँ। इनिशियली आपका काउंट का वैल्यू क्या है, 1 है, तो फर्स्ट इटरेशन में क्या रहेगा, सम रहेगा 1, 0 प्लस 1। अगर काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करवाते हो तो काउंट का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और कंडीशन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, ओके काउंट को ही हम क्या कर रहे हैं, सम के अंदर ऐड कर रहे हैं, जो हमारा पुराना सम है उसमें किसको ऐड कर रहे हैं, काउंट को। यानी कि काउंट की जो भी वैल्यू है वो आपका क्या नंबर होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए एवरी टाइम। ठीक है, अगर ओके 1 से इंक्रीमेंट करवा रहे हो आप तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, स्टेप 5 के बाद एक और स्टेप आएगा, उसमें चेक करना रहेगा कि काउंट है वो आपका ओड है कि इवन है। ठीक है, उस कंडीशन को ना चेक करना पड़े इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्टली काउंट को 2 से इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि 1 है वो हमारा जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ओड है, उसमें 2 नंबर ऐड करेंगे तो उसके बाद वाला जो ओड नंबर है वही मिलेगा, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, काउंट को 2 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना था, यहाँ पर कंडीशन लिख के आपको चेक करना था कि जो भी नंबर आ रहा है वो ओड है कि इवन है। अगर इवन नंबर था यहाँ पर जो भी आ रहा है तो हम उसको सम के अंदर ऐड नहीं करते थे, अदरवाइज ओड नंबर आता था तो उसको हम क्या करते, जो हमारा सम है उसके अंदर ऐड करते हैं। तो उस तरीके से भी आप एल्गोरिदम बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें क्या करेगा, आपको ये वाला कंडीशन है नया वाला जो एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? ओके सर, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है? यस सर। हाँ जी बोलो, हाँ सर। डाउट है तो बोलो। समझ में आ गया सबको?
Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो फिर इवन नंबर का एल्गोरिदम कैसे बनाएंगे अभी हम? इवन नंबर का एल्गोरिदम सपोज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सारे स्टेप। तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? स्टार्ट रहेगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम कि हमें कहाँ तक रीड करना है, ठीक है, मतलब कि जो नंबर रीड करना है उस नंबर तक हमें क्या करना है, जो भी सारे इवन नंबर है 1 से लेके उनका एडिशन करना है, ठीक है। तो वो नंबर हम रीड करेंगे। बाद में सम को कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे हम? ऑलवेज 0 से, ठीक है। सम को कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे? 0 से इनिशियलाइज करेंगे। काउंट की वैल्यू इस बार क्या रखेंगे हम? 2 रखेंगे। 2 क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें पता है जो हमारा फर्स्ट इवन नंबर है, नंबर सिस्टम, वो कौन सा है? 2 है, 2 ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 0 के अंदर 2 ऐड करोगे तो कौन सा होगा? 2 ही आएगा। बाद में उसमें 2 ऐड होगा, उसमें 2 ऐड होगा, लेकिन 0 करोगे तो उसका कुछ नुकसान, बेनिफिट ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन नुकसान हमें क्या रहेगा कि हमें एक इटरेशन ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2 से, यानी कि 2 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? सम के अंदर जो भी काउंट की वैल्यू है प्लस सम की जो भी वैल्यू है उसको स्टोर करवाएंगे एडिशन करके। फिर इंक्रीमेंट करेंगे काउंट को, किससे? 2 से। तो नेक्स्ट इटरेशन होगा उसमें काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? कितनी होगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में 6 होगी, उसके बाद के इटरेशन में 8 होगी, उसके बाद के इटरेशन में 10 होगी, ठीक है। तो ये छोटा सा चेंज करना था आपको इवन नंबर के लिए। इवन नंबर के लिए आपको काउंट कहाँ से स्टार्ट करना था? 2 से। ओड नंबर के लिए काउंट कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है आपका, जो नंबर सिस्टम के अंदर, वो ओड में कौन सा नंबर आ रहा है? 1। और इवन नंबर कौन सा है? फर्स्ट 2। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. किसी को डाउट नहीं ना इसमें, इवन नंबर वाले में? No, sir. No, sir. No, sir. इसको आप अपने हिसाब से, अपने रीत से ट्रेस आउट करके देखना, टेबल बना के, ठीक है, घर पे। Okay, sir. Okay, sir. फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था हमारे पास कि हमें क्या करना था? सारे जो भी All of ओड नंबर है उसको प्रिंट करना था, सम नहीं करना, हमें क्या करना है? प्रिंट Print करना। करना है। तो इसके लिए हम एल्गोरिथम लिखेंगे। तो क्या होगा? इसमें इनपुट कितने रहेंगे? 0 इनपुट रहेंगे 0। क्यों रहेगा इनपुट? हमें सर ये तो ओड नंबर कहाँ तक प्रिंट करना? सॉरी इवन ओड नंबर लेके आवશે हमें कहाँ तक प्रिंट करना है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो वो हम कहाँ लेंगे? एज ए इनपुट लेंगे। तो इनपुट कितने रहेंगे हमारे पास? एक इनपुट रहेगा, ठीक है। और आउटपुट कितने रहेंगे हमारे पास? Yes, sir. 1 खबर ना पड़ी सॉरी। हेलो हाँ जी। सर सर इनपुट वाળું खबर ना पड़ी। एक आपको एल्गोरिदम में कितने नंबर रीड करने हैं वो हम कहाँ लिखेंगे? एज ए इनपुट, ठीक है। तो रीड का कब करेंगे हम? जब कभी भी आपको कोई वेरिएबल, यानी कि हर एक बार जब आप एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करो तब हर एक बार आपको क्या करना है? अलग अलग वैल्यू के लिए टास्क परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए कोई एक वेरिएबल को रीड करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने अगले एल्गोरिदम में क्या किया? हमने नंबर रीड किया है। कौन सा नंबर रीड किया था हमने? यहाँ पर ट्रेस आउट किया था। एन की वैल्यू क्या ली थी हमने? 10। अगर आप एन की वैल्यू 15 डालते हो, ठीक है, या फिर एन की वैल्यू 100 डालते हो, तो क्या होगा? आपको जो एडिशन मिलेगा सारे ओड नंबर का, वो कहाँ तक मिलेगा? 100 तक का। तो ये वैल्यू हर बार क्या होगी? डिफरेंट होगी।
तो उसको हम कहाँ तक लेंगे, एज ए इनपुट कंसिडर करेंगे। तो इनपुट आपको कितने इनपुट चाहिए, नंबर ऑफ इनपुट कितने चाहिए वो लिखना है, इनपुट की वैल्यू नहीं। नंबर ऑफ इनपुट कितने चाहिए आपको, तो कि आपको एक इनपुट देना है कि आपका एल्गोरिदम कहाँ तक एग्जीक्यूट करवाना है वो वाला, ठीक है। तो वो एक इनपुट रहा यहाँ पर। सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है कि सपोज n की वैल्यू में यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, 15 दे रहा हूँ, ठीक है। तो 15, 1 से लेके 15 तक में जितने भी ओड नंबर है वो सारे क्या होने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए। तो आंसर क्या मिलेगा, 1, 3, 5, 7, 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13 और 15। तो ये आंसर रहेगा आपका। समझ में आ रहा है? थैंक यू। तो उसके लिए हमें इनपुट कितने चाहिए, नंबर ऑफ इनपुट, एक इनपुट की रिक्वायरमेंट हमें, तो वो हम लिख रहे हैं कि एल्गोरिथम में कितने इनपुट होंगे। समझ में आ गया अभी? यस सर। ओके, यस तो ये मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है। सपोज n की वैल्यू आप 15 ले रहे हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा। तो अभी बताओ आप, आपके आउटपुट कितने होंगे, 1, 2, 3, 4 कितने होंगे? कितने आउटपुट रहेंगे यहाँ पर? एक सर, आई थिंक एक रहेगा। सर 1 જ છે. રહેશે સર। 1 or more than 1. ओके, Sum of all odd numbers. मोर देन 1, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वेरिएबल कितना रहेगा, एक ही रहेगा। हर बार जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो हम वहीं प्रिंट करवा देंगे, बाद में उसी वेरिएबल की वैल्यू को क्या करेंगे, हम ओवरराइट करेंगे, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल का यूज करेंगे हम आउटपुट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एल्गोरिथम बनाते हैं। तो स्टेप 1 में क्या रहेगा, हम एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। फिर स्टेप 2 में क्या रहेगा हमारे पास, हम नंबर को क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। तो रीड वैल्यू ऑफ 10, जो हमारा नंबर है उसकी वैल्यू हम रीड कर लेंगे, ठीक है। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम Initialize sum. स्टेप 3 में क्या करेंगे, Initialize sum. सम को क्यों इनिशियलाइज करना है, आपको एडिशन तो करना नहीं है, तो फिर सम क्यों चाहिए आपको यहाँ पर? हाँ, प्रिंट आएगा ना, Print. एडिशन तो करना नहीं है ना आपको। और आपको इटरेशन के लिए परफॉर्म करने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज करोगे, एक के बाद दूसरा इटरेशन परफॉर्म करने के लिए? प्रिंट कौन सा वेरिएबल हम अगले एल्गोरिथम में कौन सा यूज किया था हमने कि कितने इटरेशन परफॉर्म करने, वो कहाँ से पता चल रहा था हमें, काउंट से हम गिन रहे थे, ठीक है, कि फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, काउंट को इनिशियलाइज करेंगे हम। काउंट को कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, 1 से, 0 से, 2 से? 1 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सारे ओड नंबर चाहिए, ठीक है। तो 1 के अंदर हम हर बार क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जो सीक्वेंस में जो ओड नंबर आ रहा है नेक्स्ट, वो हमें मिलेगा हर बारी, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम ऐड करेंगे 2, तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट हमें 3 मिलेगा, उसमें फिर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5, उसमें फिर से 2 ऐड करेंगे तो 7 अप टू n, जितने भी नंबर तक आपको जाना है। तो सीक्वेंस में नेक्स्ट जो भी ओड नंबर आ रहा है वो आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो अभी क्या करना है हमें, स्टेप 4 में क्या करना है, अभी हमें आउटपुट ऐसा दिखना चाहिए। आउटपुट में क्या होना चाहिए हमारे पास, पहले 1 होना चाहिए, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13 और 15, ठीक है। तो अभी काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है, यस और नो? Yes, sir. Yes sir. इनिशियली काउंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. हाँ सर. यस तो सर। जो हमारा फर्स्ट आउटपुट है, तो
तो हम यहाँ पर 1 को प्रिंट करवा सकते हैं, यस और नो? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं? करवा सकते। प्रिंट क्या करेंगे हम यहाँ पर? काउंट को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? टाइम प्रिंट होगी 1 है तो की, ठीक है। अभी क्या करना है हमें? काउंट को किस इंक्रीमेंट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में? स्टेप 5 में क्या करेंगे हम? काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। कितने से इंक्रीमेंट करेंगे हम? 2. 2 से। 2 से 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट काउंट बाय 2, तो क्या होगा उसके लिए? काउंट प्लस 2, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? कि जो काउंट की नई वैल्यू जनरेट होके आ रही है वो हमारे n से बड़ी तो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमारा एल्गोरिथम हमें क्या करना है? वहां पर स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? उसको चेक करेंगे। तो स्टेप 6 में क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे चेक करने के लिए? काउंट की वैल्यू n से छोटी है कि नहीं है वो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? यूज if इफ का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें डिसीजन लेना है कि आगे हमें एल्गोरिदम कंटिन्यू करना है कि हमारा एल्गोरिदम एंड कर देना है, ठीक है। तो इफ क्या लिखेंगे हम? If count less than n. count less than लेस देन इक्वल टू 10। n अगर ये है तो हमें क्या करना है? गो टू कहाँ जाना है? स्टेप Step 3. 3 पे जाना है। Step 3. Step 5. कोई माइक चालू कहाँ पर माइक जाना है? चालू છે कहाँ पर जाना है अभी हमें? Step 5. स्टेप 5 पे जाना है। यहाँ पर देखो काउंट की वैल्यू इनिशियली क्या है? हमारे पास 1 है तो हमने 1 प्रिंट करवा दिया, ठीक है। फिर काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगी, तो 3 को हमें प्रिंट करवाना है अभी, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए कौन सा स्टेप यूज करोगे आप? 4 पे हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। अभी हमें कौन से स्टेप पे जाना है? स्टेप 4 पे जाना है। समझ में आ रहा है सबको? Yes. यस सर। अगर ये कंडीशन गलत है, कंडीशन गलत है तो क्या करना है आपको? Step 7. कंडीशन गलत है तो क्या करना है? अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्टेप पे जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर एल्स लिखा होगा, ठीक है, अगर एल्स लिखा होगा तो एल्स में जो भी लिखा होगा वो वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर एल्स नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? जो नेक्स्ट स्टेप है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना हमें? अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी कि सारे नंबर प्रिंट हो गए हैं तो हमें फिर से क्या कर देना? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। तो अभी हमने एल्गोरिथम लिखा है, सही है कि नहीं है वो चेक करेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम हमारा सही है कि नहीं है वो हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो अभी n इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं? 15 ले रहे हैं। हमारे पास सम नहीं है, ठीक है। तो सम को हटा देते हैं यहाँ से और काउंट की वैल्यू क्या है? हमारे पास 1 है, ठीक है। और आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए? 1 3 5 7 9, उसके बाद 11 13 और 15 13 एंड 15, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलना चाहिए? आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हम 0 कर देते हैं। ये वाला वैल्यू अब सम नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम? वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख देते हैं, ठीक है, कि हमें क्या आउटपुट चाहिए।
कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। रीड कर लेते हो तो n की वैल्यू क्या रीड की हमने, 15 रीड कर ली है। फिर क्या करते हैं हम, काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 1 से, तो काउंट 1 हो गया। अभी क्या कर रहे हैं, प्रिंट काउंट, काउंट को प्रिंट कर रहे हैं। तो काउंट की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, काउंट को 2 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो अभी काउंट की वैल्यू 1 है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आंसर रहेगा हमारा, 3। तो नई काउंट की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। फिर क्या करेंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे कि काउंट लेस देन इक्वल टू n, यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 15। कंडीशन ट्रू रहेगा कि फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा कंडीशन। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगा तो क्या जाना है, हमें स्टेप 4 में जाना है। तो स्टेप 4 में क्या हो रहा है कि काउंट को प्रिंट करना है। ठीक है, तो अभी काउंट की वैल्यू क्या है, नई 3 है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? Yes. ओके Yes. ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, काउंट को फिर से क्या करेंगे, 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि काउंट की जो भी वैल्यू है उसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो हम आंसर क्या 5. रहेगा, 5। फिर ओके 5 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अभी हमें कंडीशन चेक करना है कि काउंट है वो n से छोटा है कि नहीं है। तो काउंट की वैल्यू क्या है, अभी 5 है और n की वैल्यू 15, तो 5 लेस देन इक्वल टू 15। तो काउंट की कंडीशन ये ट्रू रहेगा कि फॉल्स, True. ट्रू रहेगा। कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, स्टेप 4 में जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 4 में गए हम, तो स्टेप 4 में क्या है, हमें करना है काउंट को प्रिंट करना है। तो काउंट की वैल्यू क्या है, 5 है। 5. ठीक है, फिर स्टेप 5 में जाएंगे हम, तो स्टेप 5 में फिर से हमें क्या करना है, काउंट को 2 से इंक्रीमेंट करना है। तो काउंट क्या हो जाएगा अभी हमारा, 5 + 2 = 7। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, कंडीशन चेक करेंगे, 7 लेस देन इक्वल टू 15। तो कंडीशन क्या होगा, True. ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से कहाँ जाएंगे, स्टेप 4 में जाएंगे। तो स्टेप 4 में क्या करना, हमें काउंट को प्रिंट करना है कि जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। तो काउंट की वैल्यू क्या है, 7, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, 7। उसके बाद कौन सा स्टेप है, 5th स्टेप। उसमें क्या करना है हमें कि काउंट को फिर से क्या करना है, 2 से इंक्रीमेंट करना है। तो काउंट की ऑलरेडी वैल्यू क्या है, 7 है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो नई वैल्यू क्या होगी, 9. 9। हमें कंडीशन चेक करना है कि 9 लेस देन इक्वल टू 15। तो कंडीशन ट्रू रहेगा कि फॉल्स, कंडीशन सही रहेगा, ट्रू होगा। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर, हाँ जी। सर ये आयुष जो है ना, कब से माइक चालू है तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है, वॉइस भी ठीक से नहीं आ रही है। कौन सा, आयुष अब बंद कर दिया। हाँ उसका म्यूट दिखा रहा है। हाँ ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुआ हमारा तो कहाँ जाना है, हमें स्टेप 4 में जाना है। तो स्टेप 4 में फिर से हम क्या करेंगे, जो भी काउंट की वैल्यू उसको प्रिंट करेंगे। तो काउंट की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, 9 है, तो 9 को प्रिंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम काउंट को फिर से 2 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो काउंट की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास, 9 है, तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, 11 लेस देन इक्वल टू 15। कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, True. ट्रू होगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगा तो हमें कहाँ जाना है, फिर से स्टेप 4 पे जाना है। तो स्टेप 4 पे जाएंगे तो क्या होगा, हमें काउंट को प्रिंट करना है कि काउंट क्या है हमारा, 11 है, 11. तो उसको प्रिंट करवाएंगे हम। ओके, उसके बाद क्या करना है, फिर से काउंट को 2 से इंक्रीमेंट करना है। तो अभी क्या होगा, 11 + 2 तो 13 होगा। और कंडीशन क्या होगा हमारा, 13 लेस देन इक्वल टू 15। तो कंडीशन ट्रू होगा। ओके, तो अभी फिर से हम कहाँ जाएंगे, काउंट पर जाएंगे, स्टेप 4 पे। तो स्टेप 4 में क्या करना है, हमें काउंट की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो 13 प्रिंट होगा। फिर से क्या करना, हमें उसको इंक्रीमेंट करना है, 2 से इंक्रीमेंट करेंगे तो काउंट की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और कंडीशन हम चेक करेंगे, 15 लेस देन इक्वल टू 15। तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स,
15 less than equal to 15 तो ट्रू होगा। ट्रू कंडीशन ट्रू इज होगा ट्रू होगा, सर। क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू Condition साइन यूज किया है, इसलिए ट्रू होगा। ठीक है, तो कंडीशन Yes, ट्रू sir. होगा तो फिर से कहाँ जाएंगे हम, स्टेप 4 पे जाएंगे। तो स्टेप 4 पे क्या करना है आपको, काउंट को प्रिंट Print करना है। करना। काउंट क्या है अभी 15 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, काउंट को 2 से इंक्रीमेंट करना है, तो काउंट की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी। 17 और 17 उसके बाद क्या करना है फॉल्स आपको, आएगा सर। कंडीशन चेक करना है। False. 17 लेस देन इक्वल टू n यानी कि कंडीशन 15, false हो जाएगी तो सर। कंडीशन क्या होगा, False. फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो क्या है, एल्स पोर्शन हमने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, तो एल्स पोर्शन नहीं है तो उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट है, स्टेप है, वो डायरेक्टली क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद हमने क्या लिखा है कि हमें स्टॉप लिख दिया है। क्यों, क्योंकि हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया, तो हम अपना एल्गोरिदम स्टॉप कर रहे हैं। तो आपके आउटपुट में इस तरीके से मिलेगा 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15, जो कि आपका डिजायर्ड आउटपुट है, यानी कि जो आपको चाहिए था वही आउटपुट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो एल्गोरिदम लिखा है पर्टिकुलर टास्क को सोल्व करने के लिए, वो हमारा एल्गोरिदम क्या है, सही है। सर समझ स्टेप में आ रहा नंबर है? 8 और एक बार समझाओ ना। और एक बार समझाता हूँ, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, कि हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। सिर्फ जितने भी ओड नंबर है उसको प्रिंट करना है। कहाँ तक के ओड नंबर, की हमने एक n ले लिया है, अननोन नंबर है, ठीक है। एल्गोरिदम के रन करने के बाद n की वैल्यू जो भी आप डिसाइड करोगे, उस नंबर तक की वैल्यू के लिए जो भी सारे ओड नंबर हो गए 1 से स्टार्ट हो गए, वो सारे क्या होगा, प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने एज्यूम किया कि एल्गोरिदम में हम n की वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं, 15 वाली। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम में हमें आंसर क्या मिलना चाहिए कि 15 तक के जितने भी ओड नंबर है वो सारे, ये एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के बाद, यानी कि इस प्रोग्राम को रन करोगे आप, तो उसके बाद ये वाला नंबर सारे प्रिंट होने चाहिए। 1 से लेके 15 तक के जितने भी ओड नंबर है वो सारे क्या होने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए। समझ में आया डेफिनेशन क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है वो? Yes, sir. Yes, yes. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम डेवलप करेंगे। तो एल्गोरिदम में कितने इनपुट रहेंगे हमारे पास, वेरिएबल, तो कि एक इनपुट वेरिएबल रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस नंबर तक के ओड नंबर को प्रिंट करना है, जो है n है। यहाँ तक हमारे पास वो वैल्यू क्या है, 15 है, जो कि एक वेरिएबल में स्टोर होगी। दूसरा आउटपुट, तो कि हम एक आउटपुट वेरिएबल लेंगे काउंट, जिसके अंदर हर बार जो ओड नंबर होगा वो स्टोर होगा और प्रिंट होगा। तो आउटपुट में के लिए हमें कितने वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। तो वैसे इनपुट के लिए एक वेरिएबल, वैसे आउटपुट के लिए भी हमने कितने वेरिएबल यूज किए, एक वेरिएबल का यूज किया। अब हम एल्गोरिदम बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या पता होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस नंबर तक के सारे ओड नंबर को क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने n की वैल्यू जो है वो रीड की हुई है। ठीक है, हमारे केस में यहाँ पर n की वैल्यू ये कौन सी है, 15 है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, हमें एक आउटपुट वेरिएबल चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे, हर बार क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। कितने का एडिशन करना है वो डिपेंड है कि आपका आउटपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आपको एडिशन करना है। यहाँ पर 2 का एडिशन करना है, 3 का एडिशन करना है, 5 का एडिशन करना है, वो डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, उसके हिसाब से आपको एडिशन करना है। लेकिन एडिशन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। तो हमने फॉर एग्जांपल वेरिएबल कौन सा ले लिया यहाँ पर, काउंट वाला, और उसको इनिशियल वैल्यू क्या बोल दी है हमने, 1 बोल दी है। 1 क्यों बोला, 2 क्यों नहीं बोला मैंने, क्योंकि 1 क्या है, आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है, जो आपको आउटपुट चाहिए उसमें फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो हम वही से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इवन नंबर प्रिंट करने होते तो आप 2 से स्टार्ट करते काउंट की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आप काउंट की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ, तो आपको इवन नंबर दूसरा इवन नंबर प्रिंट करवाने के लिए उसके अंदर कितनी वैल्यू का एडिशन करना होगा, एक वैल्यू का 1 नंबर का एडिशन करना होगा। ठीक है, तो आपको काउंट को कितनी बार काउंट का
में कितने नंबर का एडिशन करना होगा? 1 नंबर का। तो अगर 1 नंबर ऐड करवाओगे तो इवन नंबर होगा, यहाँ पर तो 1 + 1 होगा तो 2 होगा, तो फर्स्ट टाइम वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन सेकंड टाइम 2 + 1 होगा तो क्या होगा? वो 3 हो जाएगा, कि जो कि वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, तो अब फिर से हम अपने एल्गोरिदम पे आते हैं। तो हमने यहाँ पर काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या ली है? 1 ली है। ठीक है, बाद में हमने क्या किया? काउंट को प्रिंट करवाया। अब हमें पता है कि हमारा एल्गोरिदम का आउटपुट क्या होना चाहिए, तो पहले 1 प्रिंट होना चाहिए, बाद में 3, बाद में 5, बाद में 7। तो हमें ऐसा क्या करना है कि काउंट की वैल्यू अभी 1 से क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम हर बार किसको प्रिंट करवा रहे हैं? काउंट को ही प्रिंट करवा है। तो आपको क्या करना है? अपडेट किसकी वैल्यू करना है? काउंट की वैल्यू को अपडेट करना है। तो आपको ऐसा क्या करना होगा कि काउंट की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 1 से क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हमें सिंपल पता है कि 1 में 2 ऐड करोगे तो आप काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो उसके प्रिंट होने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया कि काउंट की वैल्यू 2 से हमने इंक्रीमेंट कर दी, यानी कि काउंट की वैल्यू इनिशियली 1 थी, तो नेक्स्ट टाइम जब आप काउंट को प्रिंट करवाओगे तो उसमें 2 ऐड हो चुके होंगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, जो कि आपके आउटपुट में आपको चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये एडिशन होता रहेगा, लेकिन कहाँ तक एडिशन करना है हमें? कि आपका जो भी नंबर है वो 15 तक आ जाए, वहां तक यानी कि काउंट की वैल्यू 15 तक हो जाए, वहां तक आपको क्या करना है? प्रिंट करना है। अगर 15 से ज्यादा हो जाती है, देखो यहाँ पर लास्ट में हमने कहा होगा क्या हुआ हमारे पास कि काउंट की वैल्यू 15 से ज्यादा हो गई, तो उसके बाद हमने कुछ प्रिंट करवाया नहीं है। ठीक है, काउंट की वैल्यू जब तक 15 है और 15 से छोटी है तब तक आपको क्या करना है? उसको प्रिंट करवाना है। एक बार उसकी वैल्यू 15 से ज्यादा हो जाती है तो उसको आपको प्रिंट करवाना नहीं है। ठीक है, तो वो उसके लिए हमने क्या किया? यहाँ पर कंडीशन का यूज किया, इफ स्टेटमेंट का यूज किया। इफ क्या लिखा हमने कि काउंट की वैल्यू है और लेस देन और इक्वल टू n, यानी कि जो हमारा 15 है। ठीक है, वहां तक है, ये कंडीशन सही है। तो आपको कहाँ जाना है? फिर से स्टेप 4 पे जाना है। तो स्टेप 4 में फिर से क्या हो रहा है? आपका काउंट प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इटरेशन चेक करते हैं। ठीक है, इनिशियली क्या है हमारे पास? काउंट की वैल्यू 1 है। तो फर्स्ट टाइम हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, यानी कि एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा स्टार्ट, सेकंड में वो रीड करेगा n की वैल्यू क्या है? 15 है। फिर काउंट को हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे, फिर क्या करेंगे? हम काउंट को प्रिंट कर देंगे। तो काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1 है, जो कि हमने यहाँ पर लिख भी रखी है। तो स्टेप 4 जब पहली बार एग्जीक्यूट होगा तो उसका आंसर क्या रहेगा? 1 प्रिंट होगा आउटपुट में। फिर स्टेप 5 एग्जीक्यूट होगा। तो स्टेप 5 में क्या होगा? काउंट की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो काउंट की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर स्टेप 6 एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, 3 लेस देन और इक्वल टू 15, तो कंडीशन ट्रू होगा। तो कंडीशन ट्रू होगा तो कहाँ जाना है? फिर से स्टेप 4 में जाना है। तो जब स्टेप 4 दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा तभी काउंट की वैल्यू क्या हो गई होगी? 3 हो गई होगी। तो वो आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा? 3। आउटपुट प्रिंट होने के बाद क्या करेगा? फिर से वो काउंट के अंदर 2 का एडिशन करेगा, तो अभी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और उसके बाद क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा कि 5 लेस देन और इक्वल टू 15 है या नहीं। अगर है, यानी कि कंडीशन सही है, तो हमें कहाँ जाना है? फिर से स्टेप 4 पे जाना है। तो स्टेप 4 पे क्या होगा? फिर से काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी। अभी काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रिंट 5 प्रिंट होगा। फिर काउंट में 2 ऐड करोगे तो 7 होगा। सो 7 लेस देन और इक्वल टू 15, तो कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा? फिर से काउंट प्रिंट होगा, जो कि 7 है। फिर से उसमें क्या होगा? 2 का एडिशन होगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो काउंट प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा? उसमें 2 का एडिशन होगा, तो आंसर क्या रहेगा? काउंट का 11 होगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, 11 लेस देन इक्वल टू 15, तो यस, तो कंडीशन ट्रू हुआ। तो क्या होगा? काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद उसमें 2 का एडिशन होगा, तो अभी नई काउंट की वैल्यू क्या होगी? 13। फिर से कंडीशन चेक होगा, 13 लेस देन और इक्वल टू 15, तो कंडीशन ट्रू।
कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या करेंगे, हम उसको काउंट की वैल्यू को फिर से प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद उसमें 2 का एडिशन करेंगे, तो अभी काउंट की वैल्यू क्या होगी 15। 15 यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे 15 लेस देन और इक्वल टू 15, तो यस, क्योंकि हमने यहाँ क्यों क्या यूज किया है इक्वल टू, यानी कि दोनों साइड की वैल्यू सेम है तो भी कंडीशन क्या रहेगा, सही रहेगा। अगर काउंट लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो छोटी है या फिर राइट साइड वाली वैल्यू के बराबर की है, उस सारे केस के अंदर ये कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। फॉल्स कभी होगा, जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है और राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी हो जाती है, तभी ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पर हमने इस केस में क्या हुआ, हमारे पास काउंट की वैल्यू 15 है, तो 15 लेस देन इक्वल टू 15, तो कंडीशन ट्रू रहेगा। कंडीशन ट्रू रहेगा तो क्या होगा, काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी। काउंट की वैल्यू क्या है, अभी हमारे पास 15 है, तो 15 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एक नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो काउंट की वैल्यू अभी क्या होगी, 15 प्लस 2, तो क्या होगा 17। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या बनेगी इस बार, 17 लेस देन और इक्वल टू 15। तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, हमारे पास जो नंबर वैल्यू है वो राइट साइड से बड़ी हो गई, यानी कि हमारा कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स पोर्शन में हमें को एग्जीक्यूशन करने के लिए कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगा और आपका एल्गोरिदम स्टॉप होगा। तो आपको आउटपुट में क्या मिला, 1 3 5 7 9 11 13 15, जो कि क्या है, सारे ओड नंबर है 1 से स्टार्ट करके एन नंबर। एन की वैल्यू क्या थी 15। यहाँ अगर आपने यहाँ पर 15 की जगह 25 लिखा होता, तो ये आपका जो रोटेशन था वो कहाँ तक चलता है, 25 तक चलता, और उस हिसाब से आपका आउटपुट प्रिंट होता। अगर आपने एन की वैल्यू यहाँ पर 100 ली होती, तो आपका आउटपुट है इतने इटरेशन क्या होते, ज्यादा इटरेशन होते, और आउटपुट आपका जो प्रिंट होता वो कहाँ तक प्रिंट होगा, 1 से लेके 100 तक में जितने भी ओड नंबर थे वो सारे क्या होते, प्रिंट होते। समझ में आया अभी? यस सर। Yes, sir. यस और सर। किसी और को कोई डाउट है इसमें? नो नो सर। सर। नो सर सबको समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। यस सर यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो अभी ये इवन नंबर वाला एल्गोरिदम है वो आप अपने खुद से बना सकते हो। यस हाँ सर। सर बना। यस सर यस सर ठीक है, यस तो सर। इवन नंबर वाला एल्गोरिदम आप खुद से बनाना, ठीक है। आज जो हमने एल्गोरिदम बनाए उन सब के लिए फ्लो चार्ट को तो आपको बनाना ही है, ठीक है। सर हाँ। साथ में ये इवन नंबर वाला है वो भी बनाना है, और आज के लिए जो नया प्रॉब्लम है वो मैं आपको दे देता हूँ कि आज के होमवर्क के लिए क्या रहेगा। तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर। मतलब जो कोई भी नंबर देता है उसका आपको क्या करना है, आंसर क्या होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए। सपोज मैं 3 एज ए इनपुट यूज करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, वहां पर 9 होना चाहिए। जो भी नंबर आप देते हो इनपुट में, उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, वो नंबर इनपुट जो भी है उसका स्क्वायर होके आउटपुट में आना चाहिए। समझ में आ गया सबको क्या करना है आपको? यस सर। ठीक है, तो हो जाएगा सबसे। यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ जी, यस सर। डाउट है किसी को आज के सेशन में तो बोलो अभी। नो सर। सबको समझ में आ गया? यस सर आज अभी यस तक सर। सिखा तो मुझे अभी तक तो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था ठीक से। तो सर कोई बात सर नहीं, अभी नेटवर्क नहीं आ रहा था तो कोई इशू नहीं। ये सारे जो रिकॉर्डिंग सेशन है वो हम अपलोड करते ही है हमारे चैनल में, तो आप वहां पर देख सकते हो। अभी तक के जो 4 सेशन हमने रिकॉर्ड किए थे वो सारे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपके पास सर लिंक नहीं है, हाँ। और सर अभी तक जो करा है वो फाइल्स में होंगे ना, इसके माय टीम्स के फाइल्स में आ गए होंगे ना सभी?
हाँ उसमें सभी है ही। और आज जैसे का आज जो भी है ना, आज का हाँ। भी है वो सेशन खत्म होने के बाद मैं रख दूंगा। ओके फाइल्स के सर। अंदर ना, हाँ टीम्स हाँ के अंदर। ओके सर। हाँ ये भेजिए वाला ना। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फाइल्स है, उसमें चैप्टर 1 है, उसमें ये एल्गोरिथम डॉक्स है उसमें है, और कुछ पीपीटी है वो ये चैप्टर 1 वाली पीपीटी है उसमें है। ठीक है हाँ ओके सर, आप लिए हो सकते हैं। ओके सर। ओके सर। सर अटेंडेंस हाँ अभी अटेंडेंस ले लिया है, अभी आप लीव कर सकते हो। ठीक है जोशी। ओके